सभी को नमस्कार। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके गुरु का आशीर्वाद आप पे बरसे, ऐसी शुभकामनाएं देती हूँ। और आज के इस वेबिनार में आप सबके आने पे आभार व्यक्त करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैडम, गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। स्वीकार है आपको भी। आपको भी थैंक यू। वेलकम। गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है, हम आज इसके बारे में जानेंगे। ऐसे आप सब जानते हैं, पर हम फिर से उस चीज को रिमाइंड करते हैं कि गुरु पूर्णिमा या पूर्णिमा क्यों महत्वपूर्ण होती है और पूर्णिमा पे मेडिटेशन क्यों करना चाहिए। आज मेरा गुरु पूर्णिमा पे मतलब आज मेडिटेशन कराने का कोई ऐसा बहुत ध्यान में नहीं था, लेकिन अचानक याद आया कि गुरु पूर्णिमा है और मैं कैसे उन लोगों को रेगुलर जो मेरे साथ जुड़े हैं उनसे वो ये आते अवसर छीन सकती हूँ। इसलिए मैंने फिर इसको डिजाइन किया। और क्योंकि अभी शायद हम उतने सिंसियर नहीं हो पाए हैं कि हम याद रख के गुरु पूर्णिमा को मेडिटेशन में बैठे। शायद कुछ लोग हैं, सबके लिए मैं बात नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि गुरु पूर्णिमा को एक मेडिटेशन करूँ जिसमें आप लोग शामिल हो और जिसका लाभ आपको मिले। तो सबसे पहले हम एक प्रेयर करते हैं और प्रेयर के बाद आगे की बात को शुरू करते हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ प्रेयर को मन ही मन दोहरा सकते हैं, और नहीं भी दोहराते तो बस उसको ध्यान से सुनेंगे तो भी प्रेयर स्वीकार होगी। शुरू करते हैं। हे सुप्रीम गॉड, डिवाइन मदर, डिवाइन फादर, ऑल स्पिरिचुअल टीचर, माय स्पिरिचुअल टीचर, होली मास्टर्स, ग्रेट अवतार्स, ग्रेट बींग्स, हे रेकी शक्ति, प्राणिक शक्ति, एंजेलिक शक्ति, यूनिवर्स की सारी डिवाइन एनर्जी, हम सब यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं मिलकर आपका आह्वान करते हैं कि आप अपनी ब्लेसिंग्स हमें दीजिए। हमें पूरा विश्वास है कि आप सबकी ब्लेसिंग्स हमको मिल रही है। इसी तरह मैं हम सबके इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता और पितृ देवता का भी आह्वान करती हूँ कि वो भी आए और हमें ब्लेस कीजिए। आज खास अवसर है हमारे गुरुओं को याद करने का। यूं तो हम रोज ही गुरुओं को याद करते हैं, लेकिन आज बचपन से लेके अब तक जितने भी गुरु हमारे जीवन में आए हैं उन सब गुरुओं को याद करते हैं, एक एक के चेहरे याद करते हैं, उनकी दी हुई शिक्षा को याद करते हैं और अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हैं कि हम उनके आशीर्वाद से आज यहाँ तक पहुंचे हैं। सारे गुरुओं का धन्यवाद। उन सब के ऊपर सबसे प्रथम गुरु हमारे माता पिता का भी धन्यवाद। उनका आशीर्वाद हमारे पास है और वो सब दुनिया की ताकतें, वो सब दुनिया के इंसान जिनसे हम लाइफ में कुछ न कुछ सीख रहे हैं, आज उनको भी नमन करते हैं और उनसे भी अपने आप को ब्लेसिंग्स लेते हुए महसूस करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस छोटी सी प्रार्थना के बाद हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे कि पूर्णिमा क्यों जरूरी है। हमारे 9 ग्रह में हमारे सबसे जो प्रमुख ग्रह माना गया है, जो राजा है, वो है सूर्य। सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली, जो इस संसार को अकेला भी चला पा रहा है। और दूसरे नंबर का गुरु है, दूसरे नंबर का ग्रह है। अपने आप को म्यूट रखिए थोड़ा, तो डिस्टरबेंस नहीं होगा। मेरी आवाज क्लियर है सबको? धीमी तो नहीं है? ठीक। दूसरे नंबर का जो ग्रह है वो है चंद्रमा। यदि हम सूर्य को पिता कहते हैं तो चंद्रमा को माँ कहते हैं। सूर्य हमें अनुशासन में रहना सिखाता है, सबसे पावरफुल होता है। हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति सूर्य जैसे कर सकते हैं, वैसे माँ भी हमारी इच्छाओं की पूर्ति अलग ढंग से करती है। माँ का हाथ हमारे ऊपर हमेशा
रहता है। तो माँ कौन है? चंद्रमा। और चंद्रमा को हम देखते हैं कि मन है हमारा। चंद्रमा को मन कहा गया। मन मतलब इमोशन। तो हम चंद्रमा के तरह हमारे इमोशन भी बढ़ते घटते रहते हैं। जैसे चंद्रमा पूर्णिमा को पूरा हो जाता है, उसके बाद धीरे 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 घटते 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 अमावस्या आ जाती है। तो ये संकेत है कि हमारे इमोशन धीरे 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 घट रहे हैं, फिर बढ़ना शुरू होते हैं और फिर पूर्णिमा आता है। तो पूर्णिमा के दिन चांद की एनर्जी सबसे हाईएस्ट होती है। आपने देखा होगा, सुना होगा, पता है आप लोगों को कि पूर्णिमा और अमावस्या को ही ज्वार भाटे उठते हैं, इतने बड़े गहरे समुद्र को हिला डालते हैं। और हमारा मन भी उतना ही परसेंट पानी लेके बैठा हुआ है ना। तो हमारे मन में भी उसका उतना ही असर पड़ता है, हमारे मन में भी उतनी ही उथल पुथल होती है। बहुत सारे लोगों को पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बहुत सारी नकारात्मकता आती है। उन्हें चिड़चिड़ होती है, उन्हें गुस्सा आता है, और ये पता नहीं होता कि उनको गुस्सा आ क्यों रहा है। और जैसे ही पूर्णिमा खत्म होने लगती है, पूर्णिमा का असर 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक होता है, और पूर्णिमा के दिन सबसे टॉप पे होता है। तो धीरे धीरे फिर वो असर ऑटोमेटिक कम हो जाता है यदि कुछ ना भी करे तो। लेकिन वो 2-3 दिन बहुत डामाडोल रहते हैं। तो कभी फील कीजिए कि बार बार यदि पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास हो रहा है, तो यह आपको चंद्रमा की एनर्जी से हो रहा है। यदि आपने अपने आप को अवलोकन किया, आपको पता चल जाएगा। तो करना क्या है? सीधा सा चंद्रमा के दिन मेडिटेशन करके चंद्रमा की एनर्जी को लेना। मैं और तरीके बताऊंगी कि चंद्रमा की एनर्जी माने आज के दिन आप और क्या क्या कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे दिन तो निकल गया, अब रात को बता रही हूँ। तो रात को ही तो चंद्रमा निकले है ना, और आज रात के मेडिटेशन का ही ज्यादा महत्व होता है। तो मेडिटेशन से क्या होता है? हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, हमारे इनर वॉइस पे कंट्रोल होता है। हम जो अंदर अंदर बहुत बातें करते हैं ना, हम ही प्रश्न करते हैं, हम ही उत्तर देते हैं। कभी खाली बैठ के देखना, आपके हाथ में मोबाइल नहीं, आपके हाथ में पेपर नहीं, आपके पास कोई काम नहीं है, और आप बैठे हैं, तो क्या आप सच में शांत बैठे हैं? आप शांत नहीं बैठे। आपके अंदर अंदर बहुत सारी बातें चलती हैं। इसीलिए जब किसी से कहा जाता है कि मेडिटेशन करो, तो सब कहते हैं हमसे मेडिटेशन नहीं होता। पता नहीं हम कहाँ कहाँ चले जाते हैं। हम तो पूरा यूरोप घूम के आ जाते हैं, हम तो अपना देश घूम लेते हैं, हम तो कहीं मायके चले जाते हैं, ससुराल कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। तो इतना मन चंचल है कि कहीं भी ले जाता है, तो भटकाव है। इसलिए मेडिटेशन नहीं होता और हमारा पूरा ध्यान फिर इधर उधर होता, फिर अंत में ऐसा लगता है उठ के भाग जाओ। तो इस मन को कंट्रोल करना है, इसके लिए ही मेडिटेशन होता है। 1 दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 1 साल नहीं होगा, 2 साल नहीं होगा, लेकिन कभी तो होगा कि हमें वहीं से शांति मिलने वाली है। हमें किसी भौतिक सुखों से शांति नहीं मिलने वाली। आज का मैं छोटा सा अनुभव शेयर करती हूँ। आज मैं अपने गुरु माँ से मिलने गई थी, तो रास्ते में पूरे गांव पड़े। आज मुझे पहली बार शहर और गांव में जो डिफरेंस है मालूम तो है, लेकिन उसको मैंने इतने अच्छे से फील किया, और मुझे उन गाँव के बीच से जाते समय बड़ा सुकून मिल रहा था। लगा कि शहर में हर चीज केवल मटेरियलिस्टिक हो गई है, और हमें सब चाहिए 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 हो गया है। हर चीज हमें अच्छी चाहिए, हम कहीं कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। हमें अच्छी गाड़ी चाहिए, हमें अच्छे ड्रेस चाहिए, हमें अच्छा मेकअप चाहिए, हमें अच्छा खाना चाहिए, हमें अच्छे रेस्टोरेंट में जाना है, हमें अच्छी जगह चाय पीना है, हमें अच्छे लोगों से मिलना है। ये सब चीजें हमारे साथ इतनी ज्यादा होते जा रही है, कम कुछ नहीं हो रहा है। जैसे जैसे हमारे पास चीजें मिलते जा रही, उसके बावजूद भी हम कम, मतलब रुक ही नहीं पा रहे हैं, और फिर अशांत हो जाते हैं। तो इस अशांति को शांति में बदलने का सबसे बेस्ट तरीका है मेडिटेशन। बहुत सारे लोग बहुत जगह जगह मेडिटेशन से जुड़े, अच्छी बात है, आप कहीं से करें, लेकिन मेडिटेशन जरूर करें, है ना। और उसके बाद में भावनाओं पे कंट्रोल होता है। और पूर्णिमा के मेडिटेशन को हम आपको कराने जा रहे हैं, मैं बहुत जल्दी मेडिटेशन शुरू कर रही हूँ, ज्यादा आपका समय नहीं लूंगी। तो जो पूर्णिमा का मेडिटेशन होता है आज जो हम करेंगे, हमने उसको, या मैंने उसको इच्छा पूर्ति का नाम दिया है। जैसे
जब हमारी एनर्जी हाई हो जाती है, जब हम बैलेंस होने लगते हैं, तब हम जो कुछ सोचते हैं वो काम हमारे पूरे होते हैं। अगर हमारी एनर्जी लो है और हम कुछ अच्छा सोच भी रहे हैं, एक तो पहली बात सोच नहीं पाते, यदि सोच भी लेंगे किसी तरीके से तो वो हमारे काम नहीं हो सकते। तो किसी भी काम को पूरा होने में या मैनिफेस्टेशन के लिए हमारी एनर्जी का हाई होना बहुत जरूरी है। तो हमारी एनर्जी हाई कैसे होती है? हमारी एनर्जी हाई होती है जब हम कंसंट्रेशन से बैठते हैं, जब हमारी हीलिंग होती है, जब हमारे पास यूनिवर्स की एनर्जी आती है। तो यूनिवर्स की एनर्जी आने को तैयार बैठी है, क्या आप लेने को तैयार बैठे? हम बैठते हैं और हमारे पास विचार आ जाते हैं, फिर हम इसमें जूझने लगते हैं, इस विचार को भगाएं कैसे, इस विचार को भगाएं कैसे। न किसी विचार को भगाना है, न किसी विचार को आने से रोकना है। आओ और जाओ, ठीक एक प्लेटफॉर्म की तरह जिसमें गाड़ियां आ रही है और चले जा रही। कितने देर तक आएंगे विचार, कितने दिन तक आएंगे? कभी तो शांत होंगे। उस दिन का इंतजार करना है। तो कहने का मतलब कि मेडिटेशन में पेशेंस की भी बहुत जरूरत है। होता क्या है, हम 10 से 15 मिनट तो बैठ लेते हैं और 15 मिनट के बाद बेचैनी होने लगती कि नहीं अब हमसे नहीं हो रहा मेडिटेशन, हम छोड़ देते हैं। एक्चुअल में मेडिटेशन 20-25 मिनट के बाद तो शुरू ही होता है। जैसे ठीक फार्मूला एक एक्सरसाइज पे लगता है। हम एक्सरसाइज करते हैं दुबले होने के लिए या कुछ फिट होने के लिए। हम एक्सरसाइज करते रहते हैं और थक जाते हैं और छोड़ देते हैं। या 2 महीने करते हैं, छोड़ देते हैं, 3 महीने करते हैं, छोड़ते हैं। जब हमारा वो टाइम आता है कि अब हमारा वेट लॉस होने वाला है, हमारे जो एनर्जी बर्न होने वाली, तब हम घबरा के उस चीज को छोड़ देते हैं। तो इन सब चीजों में समय लगता है, पेशेंस लगता है, उसके बाद जो फल मिलता है ना, वो बहुत मजेदार होता है। वो इतना मजेदार होता है कि अंदर से सुकून आ जाता है। आपकी फालतू की लालसा उस पर कंट्रोल हो जाता है। आपको क्या मिल रहा है, आपको किसने क्या बोला, आपको किसने क्या नहीं बोला, इन सब पे धीरे 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 कंट्रोल होना शुरू होता है। तो मेडिटेशन के बहुत सारे फायदे हैं। पूर्णिमा मेडिटेशन के उससे ज्यादा फायदे इसलिए गिनाते हैं क्योंकि इस दिन चंद्रमा की एनर्जी हाई होती है। यदि इसी मेडिटेशन को आप आकाश के नीचे बैठ के करें, खुले में बैठ के करें, तो ये और पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि सीधा चंद्रमा आपके ऊपर पड़ने वाला है। बारिश है, बहुत लोगों को लग रहा होगा चंद्रमा निकला ही नहीं है तो कहाँ से उसकी एनर्जी मिलेगी। चंद्रमा निकला हुआ है, बादलों से ढका हुआ है। इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका अस्तित्व नहीं है, उसका अस्तित्व है। अस्तित्व है, उसकी एनर्जी भी पृथ्वी तक वैसे ही आ रही जैसे आती है, बस हमको दिख नहीं रहा। लेकिन हमको आज फील करना है। या कई जगह बहुत आकाश खुला होगा, चंद्रमा दिख रहा होगा, तो इतना बड़ा खुला सा चंद्रमा को देखिए। नहीं देख सकते तो विजुअलाइज कीजिए, क्योंकि विजुअलाइजेशन में भी वही पावर है, वही एनर्जी आप तक आने वाली है। इस तरीके से आज हम ये वाला मेडिटेशन करेंगे। यदि आपके पास कागज पेन हो, या 1 मिनट का समय देती हूँ, कागज पेन लेके आ जाइए। एक विश लिख लीजिए यदि आपको लग रहा है कि कोई विश लिखना चाहिए तो। यदि आपके अंदर अंदर कोई छोटी सी इच्छा है, टेस्टिंग के भाव से बिल्कुल मत बैठिएगा। टेस्ट करते हैं ऐसा होता है क्या, बिल्कुल इस भाव से बैठेंगे तो कभी नहीं होने वाला। थोड़ा सा, थोड़ा सा विश्वास करके बैठिए। आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, लेकिन होगा जरूर। तो एक छोटी विश जो प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं कि मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊं। अभी आप लखपति भी एक नहीं ही और करोड़पति के ख्वाब देखेंगे तो शायद थोड़ी मुश्किल जाएगी। ना लेकिन ना, एक ही लिखनी है। मैंने लिख लिख ली है। दो तीन लिखी है, तीन। चलेगा चलेगा चलेगा। ठीक है, आप लोगों ने लिख ली होगी विश, है ना? एक विश लिख के सामने रख के बैठ जाइए। पानी है तो पानी पी लीजिए अच्छे से, क्योंकि मेडिटेशन के पहले पानी पीना चाहिए। पानी ला पानी ला। अब एक बात का ध्यान रखेंगे, किसी का भी माइक अनम्यूट ना हो। बीच में सबको डिस्टरबेंस होता है, मुझे भी होता है, फिर मुझे बंद करना पड़ता है तो मेरा फ्लो टूटता है ना? तो इस तरीके से थोड़ी सी कोशिश कीजिए कि आपका माइक बंद रहे। तो शुरू करते हैं।
एकदम सीधे बैठ जाइए। यदि आप नीचे बैठे हैं तो सुखासन में बैठिए। आजा यदि किधर है? आप नीचे नहीं बैठे हैं तो प्रियंका, आपका बार बार अनम्यूट हो रहा है ना, तो अपने को ध्यान दो, छेड़ो मत ठीक उसको। है। हाँ मैम, मैम देख रही हूँ। ठीक, एकदम सीधे बैठिए। कुर्सी पे बैठे हैं तो लेग क्रॉस नहीं करना है। अपने थाइस पे दोनों हाथों को रखिए। आप ऐसे हाथ रख सकते हैं, इसको हम रिसीविंग पोजीशन, रिसीविंग मुद्रा कहते हैं, या आप ऐसा भी हाथ रख सकते हैं। मेरा दिख रहा है क्या? ऐसा हाथ, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, और दोनों के अंगूठे एक से मिले हुए हैं। उसको आप गोद में रख लीजिए। अब आप धीरे से अपनी आंखों को बंद करेंगे। खूब शांति से बैठिए। खूब पावरफुल एनर्जी है, आपको रिसीव करना है उस एनर्जी को। और ये एनर्जी आपको अगले पूर्णिमा तक एनर्जाइज बना के रख सकती है, यदि आप चाहेंगे तो। तब आपके चाहने के ऊपर हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बहुत प्यार से आंखों को बंद कीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। आज चिंतन का दिन है। अपने आप को नवीनीकरण में ले जाने का दिन है। भावनात्मक उतार चढ़ाव का दिन है। आज पूर्णिमा का दिन है। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। मेरे समस्त गुरुओं का आशीर्वाद मेरे साथ है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। अपने मन से पूछिए, क्या मैं मेडिटेशन के लिए तैयार हूं? सुनिए आपका मन क्या कह रहा है। फिर से पूछिए, क्या मैं मेडिटेशन के लिए तैयार हूं? मन के अंदर से आवाज आने दीजिए, हाँ मैं तैयार हूं। यदि ऐसी आवाज नहीं आ रही तो एक और लंबी गहरी सांस लीजिए। बाहर के सारे तरफ से अपने ध्यान को हटा लीजिए। हाँ, मैं मेडिटेशन के लिए तैयार हूँ। मैं चंद्रमा की शीतल ऊर्जा में नहाने को तैयार हूँ। मैं सुंदर ध्यान के लिए, गहरे ध्यान के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। ये धीमी चल रही है या तेज चल रही है? देखते रहिए अपने सांसों को साक्षी भाव से। ऐसे देखिए जैसे कोई तीसरा व्यक्ति आपकी सांसों को देख रहा है। सांस आ रही है और सांस जा रही है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। अपनी सांसों को एक वैज्ञानिक की तरह देखिए, जो हर सांस का विश्लेषण करता है। अपनी सांस को आते हुए देखिए और सांस को जाते हुए देखिए। देखिए कैसे एक सांस के जाते ही
दूसरी सांस आने को तैयार बैठी है। देखते रहिए। सांस एक प्राकृतिक क्रिया है जो बहुत आसानी से हो जाती है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। शांत सुंदर मन की अवस्था से देखिए, आप एक नदी के तट पर बैठे हैं। विजुलाइज कीजिए, वो कोई भी नदी हो सकती है। गंगा नदी, यमुना, सरस्वती, नर्मदा। आप नदी के तट पर बैठे हैं। उसका एकदम स्वच्छ पानी बह रहा है। आपके साथ आपका परिवार भी बैठा हुआ है। ऊपर चंद्रमा खिलखिला रहा है, पूरे यौवन पे है। चंद्रमा की शीतल रोशनी, ऊर्जा आप तक पहुंच रही है, नदी तक पहुंच रही है। चांद की इस रोशनी से सभी चीजें बड़ी सुंदर दिख रही है। विजुलाइज करते रहिए। बहुत सुंदर फूल खिले हैं, उनसे खुशबू आ रही है। मिट्टी की खुशबू भी आप तक पहुंच रही है। ठंडी हवा के झोंके चल रहे हैं। आपको नदी की आवाज सुनाई दे रही है। नदी में बहते पानी की आवाज सुनाई दे रही है। ये आवाज आपको सुकून दे रही है। बहती ठंडी ठंडी हवा आपको सुकून दे रही है। आप शांत हो रहे हैं। आपका मन शांत हो रहा है। धीरे धीरे आप गहरे ध्यान में जा रहे हैं। आपको चंद्रमा दिखाई दे रहा है। आपको नदी दिखाई दे रही है। बहती हुई हवा का झोंका आपको आपको छू के जा रहा है। मिट्टी की खुशबू आपको बहुत भा रही है। आप देख रहे हैं, आपके अंदर 3 तरह के व्यक्तित्व हैं। पहला, जो बाहर से आपको देख रहा है। दूसरा, जो आपके विचारों को देख रहा है। और तीसरा, जो इन दोनों रूपों को देख रहा है। ध्यान से देखते रहिए। चांद की रोशनी नदी में परछाई बन के दिख रही है। आपको नदी में बड़ा सा चांद दिखाई दे रहा है। अपनी मन की आंखों से देखते रहिए। धीरे धीरे आपके विचार कम होते जा रहे हैं। यदि विचार आ रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वो चले जाएंगे। किसी तरह के भी विचार आ रहे हैं तो उन्हें आराम से चले जाने दीजिए और शांत हो जाइए। पूरा ध्यान चंद्रमा को देखने में लगाइए।
अपना ध्यान नदी के बहते जल की ओर लगाइए। देखिए किस तरह से निश्चल भाव से नदियां बह रही है। जितनी शून्यता आपके अंदर होगी, जितनी शांति आपके अंदर होगी, आपको बाहर उतनी ही स्पष्टता होगी। आपके नजरिए में सकारात्मकता आनी शुरू होगी। आप लोगों को अच्छे से पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे। बिल्कुल साफ सुथरा जल और उसमें चांद की परछाई, बहुत प्यारा लग रहा है। आपका बैठे रहने का मन कर रहा है। देखते रहिए चांद को। धीरे धीरे आप गहरे ध्यान में जा रहे हैं। आसपास की आवाजों से कट रहे हैं। देखिए आपके अंदर की सारे नकारात्मक भाव आपसे निकलकर नदी में जाके मिल रहे हैं और नदी के साथ बह रहे हैं। नदी फिर भी साफ है। अपने सारे नकारात्मक विचारों को, अपनी सारी बीमारियों को, अपने सारे दर्द को, अपनी कुड़न को, अपने क्रोध को, अपने लालच को, अपने नैराश्य को बाहर निकलते हुए और नदी में बहते हुए देखिए। धीरे धीरे आप हल्के होते जा रहे हैं। जैसे जैसे नकारात्मकता बाहर जा रही है, आपका मन शांत हो रहा है। आपका मन बिल्कुल शांत होने लगा है। आपके अंदर जो भी ब्लॉक है, जो भी बाधाएं हैं, जो भी रुकावटें हैं, वो आज पूरी तरह से बह जाने दो। आपके शरीर से निकल जाने दो, क्योंकि इसके बाद आप चंद्रमा की ऊर्जा लेने को तैयार हो जाएंगे। आप अपने शरीर की तैयारी कर रहे हैं। आप अपने मन की तैयारी कर रहे हैं, जिससे आप पूरी तरह से पॉजिटिव हो सके। आप इंटेंशन रखिए कि आज आपकी पूरी निगेटिविटी बाहर निकल जाएगी। आप स्वस्थ हो रहे हैं। आप पॉजिटिव हो रहे हैं। देखते रहिए अपने शरीर के हर अंग से निगेटिविटी को बाहर जाते हुए। रिलैक्स, रिलीज, रिलीज, रिलीज। आप रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सारी उन बातों को जो आपको नकारात्मक बनाती है, जो आपकी एनर्जी को लो करती है, जाने दीजिए। उन बातों को लेट गो कीजिए। रिलीज, रिलीज, रिलीज। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। लीजिए।
एक और लंबी गहरी सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस। फील कीजिए आप हल्के हो गए हैं। आपको महसूस हो रहा है कि आपका शरीर एकदम हल्का हो गया है। आप शांत हो रहे हैं। डीप रिलैक्सेशन को फील कीजिए। अब अपना ध्यान पूरा चंद्रमा की ओर ले जाइए। हल्की सी गर्दन को ऊंचा कर लीजिए। चंद्रमा की रोशनी आपके ऊपर पड़ रही है। चंद्रमा की वाइट लाइट आपके ऊपर पड़ रही है। अरे आइए आइए, बधाई हो बधाई हो। महसूस कीजिए जैसे पानी का फुवारा होता है, वैसे चांद की रोशनी आपके ऊपर पड़ रही है। आप इस चांद की रोशनी से पूरी तरह से भीग रहे हैं। ये रोशनी आपके चारों ओर, आपके मन के अंदर जा रही है। निगेटिविटी निकलने के बाद जो खालीपन था, वो पूरी तरह से इस चांद की रोशनी से, चांद की ऊर्जा से भर रहा है। एक शीतल बेहद खूबसूरत ऊर्जा आपके शरीर में भर रही है। आप ऊर्जावान होते जा रहे हैं। आपकी फिजिकल बॉडी, आपकी इमोशनल बॉडी, आपकी मेंटल बॉडी सारी चार्ज हो रही है। चंद्रमा के प्रकाश से ऊर्जावान हो रही है। महसूस कीजिए ये डिवाइन व्हाइट लाइट आपके पूरे शरीर के हड्डियों में पहुंच रही है। आपकी हड्डियां मजबूत हो रही हैं। ये डिवाइन व्हाइट लाइट आपकी मांसपेशियों तक पहुंच रही है। आपकी मांसपेशियां स्वस्थ हो रही है। ये डिवाइन व्हाइट लाइट आपके पूरे ब्लड तक जा रही है। आपका ब्लड प्योर, हीमोग्लोबिन युक्त और स्वस्थ हो रहा है। विजुअलाइज कीजिए ये डिवाइन व्हाइट लाइट आपके शरीर के प्रत्येक अंगों में जा रही है। ब्रेन में, आपके चेहरे में, आंखों में, कान, नाक, गले में। ऊर्जा को भरते हुए देखिए। अपने शरीर को इस रोशनी से भरते हुए देखिए। धीरे धीरे ये डिवाइन व्हाइट लाइट आपके हार्ट में, लंग्स में, थाइमस ग्लैंड में भर रही है। ये डिवाइन व्हाइट लाइट आपके स्टमक में, लीवर में, पैनक्रियाज में, स्प्लीन में, इंटेस्टाइन में भर रही है। ये डिवाइन व्हाइट लाइट आपके पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भर चुकी है। सिर से लेकर पैर तक आप इस डिवाइन एनर्जी से भर चुके हैं। महसूस कीजिए आप ऊर्जावान हो चुके हैं। एक खूबसूरत सी ऊर्जा आपके शरीर में भर चुकी है। आपकी 72,000 नाड़ियों में ये डिवाइन ऊर्जा भर चुकी है। फील कीजिए, इस डिवाइन ऊर्जा को फील कीजिए।
आपके 7 चक्रा, आपका ऑरा, सब कुछ इस डिवाइन व्हाइट लाइट से भर चुका है। आप पूर्णतया पॉजिटिव हो चुके हो। ऊर्जा लगातार बढ़ते जा रही है। आपके शरीर में ऊर्जा का फ्लो अच्छे से हो रहा है। आपका पूरा शरीर दिव्य ऊर्जा से भर चुका है। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं अपनी इच्छा पूर्ति पाने के लिए। आप पूरी तरह से एनर्जाइज्ड हैं। इस समय जो आप सोचेंगे, सच्चे दिल से सोचेंगे, वो मैनिफेस्ट होगा। किसी भी चीज के मैनिफेस्टेशन की शर्त है कि आप हाई एनर्जी में रहें। और अभी आप पूरी तरह से हाई एनर्जी में हैं। अपने शरीर को महसूस कीजिए कि आपके शरीर में इस समय ऊर्जा का फ्लो बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा है। मन ही मन अपनी इच्छा को दोहराइए। आपने जो कागज पे लिखा है उसको दोहराइए, दिल से दोहराइए, पूरे विश्वास के साथ दोहराइए। विश्वास कीजिए कि आपकी ये इच्छा पूरी हो गई है। मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए। थैंक यू डिवाइन एनर्जी, मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए। थैंक यू चंद्रमा, थैंक यू पूर्णिमा, मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए। मन ही मन बार बार दोहराइए, सच्चे दिल से दोहराइए जो भी आपकी विश है। महसूस करिए कि वो आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है और आप बहुत खुश हैं। आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं उस खुशी का। आप अपने दोस्तों को बता रहे हैं कि मेरा फलाना काम पूरा हो गया है। सेलिब्रेट कीजिए, शायद कुछ मिठाई लाकर। हो सकता है आप केक काट कर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी को हग करके सेलिब्रेशन कर रहे हो। जो भी आपका तरीका हो, आप देखिए आपकी जो इच्छा पूर्ति हुई है उस पे आप क्या सेलिब्रेशन करेंगे। आपकी पूरी एक एक कोशिका हैप्पी है। इस समय आपकी पूरी कोशिका हैप्पी है। फील कीजिए। अपने पूरे शरीर को, अपनी पूरी कोशिकाओं को फील कराइए कि आप हैप्पी हैं, आप बहुत खुश हैं। अब अपना लेफ्ट हैंड हार्ट पे ले जाइए और रखिए हार्ट के पास। हार्ट चक्र को विजुअलाइज कीजिए। और अपने हार्ट चक्र को ग्रेटिट्यूड की एनर्जी से भरिए, कृतज्ञता की एनर्जी से भरिए। कृतज्ञ होइए उस यूनिवर्स के प्रति, उस डिवाइन एनर्जी के प्रति जिसने आपकी विश पूरी की है। भरते हुए देखिए अपने हार्ट को,
इस धन्यवाद की एनर्जी से, और दिल से धन्यवाद कीजिए उन सब चीजों का जिसके कारण आपकी विश पूरी हुई है। विजुलाइज कीजिए कि आज चंद्रमा के साथ साथ ये सारे गुरु भी लाइन से खड़े हैं। उनके हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है और उनके हाथों से डिवाइन एनर्जी आप तक पहुंच रही है। उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। चारों तरफ से आज आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। धन्यवाद दीजिए अपने समस्त गुरुओं का, अपने माता पिता का, अपने प्राइमरी स्कूल के टीचर का, मिडिल स्कूल के, हाई स्कूल के टीचर का। धन्यवाद कीजिए पूरे कॉलेज तक की पढ़ाई के टीचर्स का। आपने जहां से भी जो कुछ भी सीखा है उन गुरुओं का धन्यवाद कीजिए। हर उस प्राणी का धन्यवाद कीजिए जिसके संपर्क में आप आए हैं या आपके संपर्क में जो प्राणी आए हैं, क्योंकि हर प्राणी हमें कुछ न कुछ सिखाता है। धन्यवाद कीजिए इस प्रकृति का जो हमें जीना सिखाती है, हमें रहना सिखाती है। मदर अर्थ का बहुत बहुत धन्यवाद। हम भले उसे नुकसान पहुंचाए, वो हमेशा हमारा भला करती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मन ही मन हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, हे ईश्वर, आपने मुझे इतना कुछ दिया, पूरा संपूर्ण शरीर दिया, एक व्यवस्थित मन दिया, दिमाग दिया। अब आप मुझे इसे सुचारू रूप से चलाने की शक्ति दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं आभारी हूँ, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और कृतज्ञता के साथ कुछ खुद के लिए बोलिए। कहिए यूनिवर्स से, आई एम स्पेशल। दोहराइए, आई एम स्पेशल, आई एम यूनिक, आई एम लव, आई एम पावर, आई एम कॉन्फिडेंट। और जो बोल रहे हैं वो अपने आप में फील कीजिए कि आप संसार के सबसे यूनिक प्राणी हैं। आप संसार के सबसे पावरफुल प्राणी हैं। आप संसार के सबसे प्यारे प्राणी हैं। अनुभव कराइए अपने शरीर को, आई एम स्पेशल, आई एम यूनिक, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम लव, आई एम पावर। विजुलाइज कीजिए कि आप यूनिक है, आप पावरफुल हैं, आप स्पेशल हैं। आई एम स्ट्रांग, आई एम इनफ, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। दोहराते रहिए, फील कीजिए, इसको बहुत अच्छे से फील कीजिए। आई एम हैप्पी, आई एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रांग, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम यूनिक, आई एम हैप्पी,
I am confident. I am unique. I am enough. आप महसूस कर रहे हैं कि आप सच में कॉन्फिडेंट हो गए हैं। आपके शरीर में आप अनुभव कीजिए अपने रक्त के प्रवाह को, उसकी थोड़ी सी गति बढ़ गई है। आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। आप अपने आप को एक्टिव महसूस कर रहे हैं। आप अपने आप को खुश देख रहे हैं। सांसों को देखते रहिए। नॉर्मल लीजिए सांसों को। धीरे से दोनों हाथों को रब कीजिए। अपने आंखों पे रखिए और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कि आज आपको ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। आपके गुरुओं ने आपको बहुत सारा आशीर्वाद दिया है। प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखों को खोलिए। जिन लोगों ने कैमरे पूरे टाइम बंद रखे हैं, क्या वो कैमरे खोलेंगे अपने? मुझे लगता है सबके चेहरे दिखाने लायक है। बढ़िया, सुंदर सुंदर, खूबसूरत, सब दिखा सकते हैं चेहरे अपने। और आप अपना अब माइक अनम्यूट कर सकते हैं। किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, हमारे पास समय है। कोई भी अपना रिएक्शन दे सकता है कि उन्होंने क्या फील किया। आज ग्रेटिट्यूड का दिन भी है, गुरुओं के प्रति ग्रेटिट्यूड। आज डोनेशन का दिन भी है। अपने गुरुओं को भी डोनेशन कर सकते हैं, किसी चीज को भी डोनेशन कर सकते हैं। और सबसे पहली बात, यदि आपके पास कोई ऐसा सामान है, जैसे क्रिस्टल है, जैसे वास्तु की रेमेडी के रूप में कोई सामान है, आप अंगूठियां पहनते हैं, तो ये सब चीजों को अभी आप धोकर पानी से चंद्रमा के प्रकाश में रख दीजिए रात भर के लिए। तो पूरा चार्ज हो जाएगा। और पीने का पानी भी रख दीजिए, हल्का कोई पतला सा कपड़ा ढक के या कुछ ऐसा ढक के कि उसमें चंद्रमा की रोशनी भी पड़े थोड़ी देर। और उस पानी को आप चंद्र जल के नाम से जानिए, मेडिसिन के नाम से जानिए, होली वाटर के नाम से जानिए, जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं। वो पूरा मेडिकेटेड बन जाता है, क्योंकि उसमें चंद्रमा की रोशनी पड़ रही है। पूरे आज की सबसे ज्यादा तरंगे उसमें पहुंचती है। तो ये पानी आपको जरूर रखना चाहिए। अभी इस मेडिटेशन खत्म होने के बाद आप जाके अपनी चीजों को चंद्रमा के प्रकाश में रख दीजिए, पानी रख दीजिए और 2 मिनट चंद्रमा को निहारिए। दिख रहा है तो भी और नहीं दिख रहा है तो भी, ताकि आपके ऊपर भी अच्छी एनर्जी आ सके। थैंक यू रजनीश। मैसेज भी कर सकते हैं, जो नहीं बोलना चाहता वो मैसेज भी कर सकता है कि आपको कैसा लगा आज का मेडिटेशन, बता सकते हैं। यदि एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो मुझे खुशी होगी। मैम अच्छा लगा। मतलब एक पावरफुल एनर्जी फील हुई है और काफी रिलीफ लग रहा है। काफी शांत शांत सा बहुत अच्छा फील हो रहा है मैम। बहुत बढ़िया। और कोई, और किसी को मैं अच्छा नहीं मैं लगा? तो एक नहीं मैम कर आपने पाई थीम थी। है? थीम भी अच्छी सी लगा रखी है ना पीछे, उससे और अच्छा लग रहा है मैम। अच्छा, बहुत अच्छा लगा है। घूमते हैं मैम। क्या हुआ? घूमते हैं। अच्छा, मेडिटेशन में वा- घूम सिर घूम रहा है? हाँ, नहीं, पूरा शरीर घूमता है।
ऐसे अपने आप बहुत अच्छा लगता है घूमने से। तो परेशानी तो नहीं हो रही उससे? नहीं नहीं, चलेगा। एनर्जी जैसी आती है घूमते घूमते। वाइब्रेशंस है वो एक्चुअल में, जिसको आप जी घूमना कह रहे हो वो वाइब्रेशंस है। वाइब्रेशन तो आना, जी वाइब्रेशन आते हैं मतलब ही मेडिटेशन हो रहा है। और जी कोई जी। किसी का कोई एक्सपीरियंस? मैम बहुत अच्छा लगा। आज वाकई में दोपहर से ही ज्यादा ही निगेटिविटी थी, लेकिन अब काफी अच्छा लग रहा है। बहुत लोगों को पूर्णिमा के दिन ज्यादा नेगेटिविटी आती है, ऐसा होता है। मैम ऐसा है शायद। हाँ, होता है ऐसा। लेकिन अभी काफी अच्छा लगा, और मैम पॉइंट दिखाई दे रहा है। 3-4 बार के मेडिटेशन में मैं मॉर्निंग क्लास में भी एक बोलना चाहती थी कि ये पॉइंट्स दिखाई देता है एकदम, मतलब बहुत 2 या 3-4 सेकंड के लिए बस, बिल्कुल यहाँ पे, ये थर्ड आई पे। हम्म। और एकदम ऐसा एक चमकता हुआ सितारा टाइप का एकदम। एक चीज और है कि यदि हमने कुछ फ्री की चीज ली है, कोई भी हो ना, तो एक फर्ज बनता है हमारा ग्रेटिट्यूड का, और एक एटीट्यूड होता है कि क्लास खत्म हुई, हम क्लास से हट गए। क्या बताता है ये? प्रवासिनी बताओ, क्या बताती है ये चीजें? क्योंकि प्रवासिनी बहुत दिनों से कुछ ऐसी ही चीजों से जुड़ी हो, समझ सकती है इस चीज को। मैम एटीट्यूड, इसका मतलब एटीट्यूड। कैसा वाला एटीट्यूड? कुछ पाकर बधाई ना देकर जगह छोड़कर चली जाना, जगह छोड़, इसको एटीट्यूड। मतलब एक एक वेबिनार में आप आ रहे हैं, आपने लिया जब तक आपको मिला तब तक, और जब आपको कुछ बोलने का मौका मिला, कुछ अमाउंट नहीं मांगा जा रहा, कुछ नहीं मांगा जा रहा, लेकिन जब आपको बोलने का मौका मिला आप तुरंत गायब हो गए। तो ये क्या दिखाता है? उससे सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ता, आपके अपने कर्म बिगड़ते हैं। जी ये मैम। कार्मिक थ्योरी है ये। इस थ्योरी पे कभी मैं बहुत डिटेल बात करूंगी। हमारे कर्म कब बिगड़ जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। हम छोटी छोटी चीजें करते हैं और हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं। तो ये बात आज मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इसके पहले मैंने कभी नहीं किया इस चीज को हाईलाइट। लेकिन बहुत सारे वेबिनार मैं भी फ्री के ज्वाइन करती हूँ, बहुत करती हूँ। लेकिन हमारा फर्ज है कि हम उसको ग्रेटिट्यूड दिए बिना ना खिसके। यदि किसी ने कहा है कि कैमरा खोल दो, यदि किसी ने कहा है कि मैसेज डाल दो, वैसे तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, खुद ही करना चाहिए, है ना? तो ये आपके कर्म बिगाड़ेगा। तो आप लोग इस चीज को समझिए कि हमको ग्रेटिट्यूड दिए बिना गायब नहीं होना है। मुझे चाहिए इसलिए नहीं बोल रही, मैं एक सिखाने के पर्पज से बता रही इस बात को। उसी जी प्रकार मैम। वीडियो देखते हैं तो वीडियो को जो कहता है लाइक शेयर करो, वो एक ऐसा लगता है हमको क्या लाइक शेयर करना है, लेकिन आपको पता है उसने उस काम के लिए मेहनत की है, उसने मेहनत की है। तो जी उसकी मैम। मेहनत के लिए अप्रिसिएशन बनता है, ग्रेटिट्यूड बनता है। क्योंकि यदि आपने वीडियो देखा है, यदि आपने कुछ सीखा है, तो आपका फर्ज है उसके लिए कुछ करें। मैं इसके पहले बहुत बार वेबिनार में बता चुकी हूँ कि किसी के वीडियो को लाइक शेयर करने से आपके कर्मा बनते हैं, पॉजिटिव कर्मा बनते हैं, और नहीं करते तो नेगेटिव कर्मा बनते हैं। और दुनिया में फ्री की कोई चीज नहीं होती, होती ही नहीं है, और लेना भी नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि हम उसको पैसे ही दें, बिल्कुल जरूरी नहीं है ना? पर हम कुछ तो दें। समझ रहे हैं मेरी बात को? सभी लोग समझ रहे होंगे। तो कुछ दे दो, हम ग्रेटिट्यूड तो दें, कम से कम ग्रेटिट्यूड तो दें। तो थोड़ी कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 2 मिनट रुकिए आखिरी में। आप बहुत जल्दी में है तो मैसेज डाल के जाइए। ये मैं अपने वाले वेबिनार के लिए नहीं बोल रही, मैं एक सामान्य सी सिखा रही हूँ कि आपको ये करना चाहिए, जी। है ना? तो इससे क्या होगा, इससे हमारे कर्म ही बनते हैं, अच्छे कर्म। ये इसी जगह के लिए नहीं, ये हर जगह के लिए है। यदि आपको मार्केट में कोई सामान कम रेट में मिल गया है,
वही सामान दूसरे आपके सामने कोई महंगा देगा और आपको मिल गया, तो आपको धन्यवाद देना बनता है। यूरोपियन कंट्री में छोटी छोटी बातों के लिए थैंक यू किया जाता है। हमारे अभी वो रक्त में नहीं आया है, तो हमको लाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आज का दिन बहुत बहुत पावरफुल है। अभी चंद्रमा की एनर्जी निखार पे है, 12 बजे तो वो और जबरदस्त रहेगी। आज चंद्रमा की रोशनी में जाइए, थोड़ी देर के लिए जाइए, और अपनी चीजों को, या अंगूठी, ये ब्रेसलेट, ये आपके घर मेरी क्रिस्टल है, यदि आपने वास्तु की कोई रेमेडी रखी, वास्तु के नाम से कोई सामान रखा है, कोई शेर रखा है, कोई पंखा, यानी कोई घड़ी स्पेशल रखी है, या कोई कुछ भी बहुत सारा, मैं यहाँ उतने उदाहरण नहीं ले सकती, उस सामान को आज रात के समय बाहर रख दीजिए। आप अपनी मेडिसिन भी रख सकते हैं पानी से बचा के, तो वो सब चार्ज हो जाएंगे। आज बहुत पावरफुल है, इसका यूज कीजिए। तो मैम जी, मैम ये जो गुरु पूर्णिमा। सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो संगमित्रा। गुरु है, आपको भी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू अनीता। हाँ संगमित्रा कुछ बोल रही थी, बोलो। मैम ये इसको जो विश हाँ, लिखी हुई है विश इसको लिखिए, कहाँ उसको भी रखूं? चंद्रमा के प्रकाश में रख देना है आज, और सवेरे उठ के उसको अपने मंदिर में रख दीजिए। मैम अगर मंदिर- चंद्रमा का प्रकाश नहीं मिल पा रहा है फिर जैसे? मैंने अभी क्या बोला? चंद्रमा का प्रकाश दिख नहीं रहा है। नहीं मतलब ऐसा छत नहीं है एक्चुअल में मैम। थोड़ी सी कहीं से भी हवा आ रही, रोशनी आ रही, बालकनी है, हाँ मतलब वो है। हाँ वहां रख दो, वहां रख दो। और फिर दो जगह है इसको कल रखने की, या तो आप अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में रखिए, ठीक या है। फिर मंदिर में रख दीजिए। तो दो जगह रखिए, और इस विश्वास के साथ कि आपने जो छोटी सी चीज ईश्वर से मांगी, ईश्वर से तो बड़ा मांगने से मिलता है, वो आपको मिल गया। ठीक, चलें फिर। नमस्कार। पूर्णिमा मैम। आप सब हैप्पी गुरु बहुत पूर्णिमा धन्यवाद मैम आपका बहुत। वंस अगेन। का नमस्कार, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट किसी और वेबिनार में। आते रहिएगा, मेरा हौसला बढ़ाते रहिएगा। मेरा हौसला बढ़ाते आप आके, इसलिए आपका बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू, मैम। थैंक यू रजनीश। शुभ रात्रि।